आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैंने कैट एग्जाम में एक नहीं 2 अटेम्प्ट दिए थे, जिसमें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने 1 साल एंड 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, बट उसके बाद भी मेरे सिर्फ 65% आए। बट उससे मैंने बहुत सारी लर्निंग ली एंड अपनी सेकंड अटेम्प्ट में अप्लाई की। बट टू बी ऑनेस्ट शायद मैं सेकंड अटेम्प्ट भी ना देता, वो तो कोविड था एंड मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम था, इसलिए मैंने आखिर 6 महीने जब बचे थे तब मैंने डिसाइड किया कि चलो कैट एग्जाम का एक और अटेम्प्ट में दूंगा, बिकॉज आई डिडंट वांट टू रिग्रेट कि मैं शायद कर सकता था और मैंने किया नहीं। इसलिए मैंने अपनी पुरानी गलतियों को उठाया था, न्यू स्ट्रैटेजी बनाई एंड फाइनली मैंने इतना प्रिपेयर कर लिया था कि मैं अपने सेकंड अटेम्प्ट में 95-97% ला सकता था। बट जब सेकंड अटेम्प्ट में देने गया, फाइनल डी डे आया, उस दिन एग्जाम का पैटर्न ही कुछ ऐसा आया कि जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन था VARC मेरा सबसे वीकेस्ट बन गया और मेरी उसमें सबसे कम परसेंटाइल आई। जहां मैं 95-97 ला सकता था वहां मैं 91 लाया। अब नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 4 इयर्स, कैट 2024 आया जो कि मेरा खुद का भाई देने वाला था। अब मेरे पास 2 अटेम्प्ट्स की लर्निंग थी जिनको इंप्लीमेंट करके मेरे भाई के लिए हमने प्लान बनाया कि 99 परसेंटाइल टारगेट करेंगे 2024 में। बट हम 99 तो नहीं 98.3 परसेंटाइल ला पाए 2024 में एंड बहुत अच्छी बी स्कूल्स की कॉल्स भी आई। इनफैक्ट कुछ टॉप IIM जैसे कि कोझिकोड, शिलोंग और IIM मुंबई की भी कॉल्स आई, बट राघव इंटरव्यूज में कन्वर्ट नहीं कर पाया। एंड अगेन हमने इन सब चीजों की लर्निंग्स ली एंड इस साल राघव टारगेट कर रहा है 99.5 परसेंटाइल। देन इंटरव्यूज की प्रिपरेशन वो बहुत अच्छे से करने वाला है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग्स एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सो इस वीडियो में मैं अपने 2 अटेम्प्ट की लर्निंग एंड अपने भाई के 1 अटेम्प्ट की लर्निंग्स को एक साथ बताने वाला हूँ कि आप लास्ट 2 महीने में किस तरह अपनी कैट एग्जाम के परसेंटाइल बूस्ट कर सकते हो। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर अगले 60 डेज तुमने अच्छे से कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर लिया तो ये टाइम तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। 60 डेज डिसाइड करेंगे अगले 6 महीने के बाद तुम किस बी स्कूल में होने वाले हो, किस तरह की प्लेसमेंट लेने वाले हो एंड फाइनली किस तरह की जॉब लेके लाइफस्टाइल जीने वाले हो। ऑब्वियसली कैट एग्जाम इज नॉट द एंड, बट इट कैन बी अ रियली गुड बिगिनिंग फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 एंड द बिगेस्ट थिंग इज गिविंग मॉक्स। मेरा भाई राघव भी अब एटलीस्ट 30 मॉक्स देने वाला है कैट तक एंड दिस नंबर माइट इवन गेट क्लोज टू 40 एंड 45 मॉक्स। मॉक्स ज्यादा देना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने ज्यादा तुम मॉक्स दोगे उतनी ज्यादा तुम अपनी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ कर पाओगे कि मुझे किस तरह कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, मेरी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किस स्ट्रैटेजी में बाहर आ रही है। जैसे जैसे तुम टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा तुम DD के लिए प्रिपेयर होगे। एंड फाइनली मॉक देने के बाद तुम्हें मॉक एनालिसिस बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। एक मॉक को तुम 2 घंटे में सॉल्व कर रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हें 1 से 2 घंटे देने उसके एनालिसिस पे। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए वो देखने की तुमने गलत क्या किया और क्यों गलत किया, कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती थी एंड किन गलत क्वेश्चन को शायद तुम्हें करना ही नहीं था। एंड साइड में ही जो तुमने क्वेश्चन सही किए वो क्यों सही किए, क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है, किन सही क्वेश्चंस पे तुमने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिए, शायद उन पे तुम कम स्पेंड कर सकते थे, क्या उनकी कोई अदर ट्रिक भी है सॉल्व करने की। बिकॉज कुछ क्वेश्चंस का ऐसा होता है कि शायद तुमने 5 मिनट में सॉल्व किया हो और उसकी कोई ट्रिक हो और वो 30 सेकंड में सॉल्व हो सकता हो। एंड देन फाइनली फाइंडिंग आउट कौन से ऐसे इजी क्वेश्चंस है जो तुमने टच ही नहीं किए एंड अगर वो तुम कर लेते तुम्हारी परसेंटाइल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती। इसी तरह देयर आर टेंस ऑफ थिंग्स जो तुम फिगर आउट करोगे व्हाइल यू गिव मोर एंड मोर मॉक्स एंड उनको बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। ये सबसे बेसिक एडवाइस है जो तुम्हें हर कोई देगा एंड इसीलिए देता है बिकॉज दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वन। एंड इसी से लिंक्ड है हमारी सेकंड चीज। देखो सिर्फ मॉक्स देने से बात नहीं बनेगी, तुम्हें रिवीजन करनी स्टार्ट करनी है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तुम्हें अब आखिरी 30 दिनों में सारी की सारी रिवीजन करनी है, हार्ड लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एंड मेक श्योर करना है जो भी तुमने सिलेबस कवर किया है उनके किसी भी टॉपिक का कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो तुमने एक बार एटलीस्ट सॉल्व ना किया हो, सो दैट जब भी तुम मॉक देने बैठ रहे हो तुम्हें रियलाइज होगा हाँ यार ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है एंड तुम्हारा दिमाग तुम्हें इंस्टेंट बता दिया ये तूने इस तरह सॉल्व किया था एंड इस पे तू अटका था या फिर ये तुमने बहुत जल्दी किया था। मैंने अपने अटेम्प्ट में, राघव ने अपने अटेम्प्ट में एक चीज क्विक रिवीजन के लिए फॉलो की थी, दैट इज टू फॉलो मैराथन वीडियोस जहां तुम क्विक रिवीजन कर पाओ। अगर तुम एक स्ट्रक्चर्ड वे से फाइनल रिवीजन करना चाहते हो देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू iQuanta का फाइनल क्रैश कोर्स। इसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज होने वाला है विद शॉर्टकट एंड टेक्निक्स बाय टॉप फैकल्टी लाइक शबाना मैम एंड राज सर। 8 से 10 घंटे की टॉपिक वाइज मैराथन क्लासेस होने वाली है। 24/7 डाउट सॉल्विंग होगी, यानी कि जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं इंस्टेंट सॉल्व करवा सकते हो। फुल कैट मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी जहां तुम्हें अच्छे से मॉक्स देने हैं और उनको अच्छे से एनालाइज करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 2 महीने की रिग्रेस प्रैक्टिस करवाई जाएगी विद एडिशनल स्पेशल सीरीज लाइक QA 250। इसमें 250 कैट लेवल क्वेश्चंस होने वाले हैं जिसमें हर साल 5 से 6 क्वेश्चंस रियल कैट एग्जाम में आई जाते हैं। ऑल्सो LRDS 70 स्पेशल सेट इनिशिएटिव बाय इंद्रजीत सर एंड फाइनली यूनिक जॉनर वाइज 50 RC वीडियोस। कैट 2024 में iQuanta के 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स 99 परसेंटाइल आ रहे हैं एंड 800 प्लस स्टूडेंट्स के टॉप 20 स्कूल्स कन्वर्ट हुए एंड दिस ईयर दे आर प्लानिंग टू हेल्प इवन मोर स्टूडेंट्स। क्रैश कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इफ यू आर सीरियस कैट एस्पिरेंट जिसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से फाइनल प्रिपरेशन करनी है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस।
अब क्या होता है कि कॉन्स के पूरे सिलेबस में एंड कुछ LRDA के टॉपिक्स में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो तुम्हें याद करने होते हैं। अब इतने सारे टॉपिक्स होते हैं जिनमें फर्दर टॉपिक्स होते हैं जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ फॉर्मूलाज हो जाते हैं। अब तुम्हें इन हर फॉर्मूलाज के वेरिएशंस याद रखने होते हैं, बिकॉज इन फॉर्मूलाज से ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स बनते हैं। ये फॉर्मूला याद रखने की वजह से तुम शॉर्टकट्स अप्लाई कर पाते हो एंड तुम बहुत सारा टाइम बचा पाते हो। ये चीज जब तुम मॉक्स में अप्लाई करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा यार कुछ क्वेश्चंस तो मैं डायरेक्टली कर पा रहा हूँ एंड मेरे लिए बहुत ईजी है। ऐसे तुम 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर फाइनल एग्जाम में सोल्व कर पाओ तो इससे ही तुम्हारे 9 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। तुम इमेजिन कर सकते हो 9 मार्क्स से तुम्हारी कितने ज्यादा परसेंटाइल चेंज हो जाएगी। अब ये इतने सारे फॉर्मुलाज याद करना मुश्किल होगा, आइदर तो तुम अपनी एक छोटी सी नोटबुक बनाओ जिसमें तुम सारे फॉर्मुलाज लिख लो, या फिर ऐसी आजकल नोटबुक्स अवेलेबल भी होती है जो तुम ऑनलाइन खरीद सकते हो। इनको रोज रिवाइज करो अपने डेली टास्क करते हुए, मे भी जब तुम वॉशरूम में बैठे हो, कुछ ट्रैवल कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, या फिर खाली क्यों ना बैठे हो। तुम्हें अगले 60 दिनों के लिए ये सारे फॉर्मुलाज रोज रिवाइज करने हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो जाए। जब डायरेक्ट क्वेश्चन आए डायरेक्ट तुम फॉर्मुला लगाओ एंड इनसेट सॉल्व हो जाए। लास्ट 2 महीनों में बहुत सारे कैट एस्पिरेंट्स पढ़ना ही छोड़ देने वाले हैं बिकॉज उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं मॉक्स में। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हारे चाहे मॉक्स में मार्क्स कम ही क्यों ना आ रहे हो, तुम्हें मॉक्स देते जाना है। जो तुम शेड्यूल बनाओगे अगले 60 दिन में 30 मॉक्स किसी ना किसी तरह तुम्हें कंप्लीट करने हैं। हर मॉक को अच्छे से एनालाइज करना है एंड तुम रियलाइज करोगे यार 1-2 मॉक्स में नहीं बट 10 मॉक्स के बाद तुम्हारे मार्क्स कितने अच्छे से बढ़े एंड देन नेक्स्ट 10 मॉक्स के बाद देखना कि कितना अच्छा तुम्हें जंप दिख रहा है एंड फाइनल 10 जब तुम्हारे मॉक्स कंप्लीट होंगे तुम देखोगे यार 1 वर्सेस 3 के बाद तुम्हारा कितना बड़ा परसेंटाइल बूस्ट हुआ। ये सिर्फ अचीव हो सकता है कंसिस्टेंसी से। जब तुम कंसिस्टेंटली हार्डकोर प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे एंड अच्छे से मॉक्स देके उनका अच्छे से एनालाइज करोगे, फाइनली कोशिश करोगे कि टाइम तुम्हारा फ्रेंड बन जाए एंड तुम टाइम कहीं ना वेस्ट करो। ये होने वाला है अगले 60 दिन की कंसिस्टेंसी पे। अगर तुमने 7 दिन कंसिस्टेंसी से, ऑनेस्टी से, अच्छे से प्रिपरेशन की, देन ट्रस्ट मी दीस 60 डेज कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रिपरेशन अच्छे से करना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।